न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं चिदानंद रूपः शिवो अहम शिवो अहम। दोस्तों, उत्तराखंड एक्सप्लोरेशन के इस वीडियो में हम चोपता तुंगनाथ और चंद्रशिला को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अगर आप हरिद्वार के रास्ते चोपता पहुंचना चाहते हैं तो वाया ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ होते हुए चोपता 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच सकते हैं। जोशीमठ से भी आपको चमोली, गोपेश्वर होते हुए चोपता के लिए बस मिल सकती है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि चमोली गोपेश्वर में ये लास्ट फ्यूल स्टेशन है। इसके बाद ऊखीमठ तक कोई फ्यूल स्टेशन नहीं है। सो आप अपने व्हीकल का फ्यूल टैंक यहीं फुल करवा लें ताकि आप अपने आगे के सफ़र को बिना किसी परेशानी के एंजॉय कर सकें। केदारनाथ नेशनल पार्क से होते हुए चोपता पहुंचने में जनरली 4 घंटे लगते हैं, बट अगर आप विंटर सीजन में यहाँ आ रहे हैं और रास्ते पर स्नो है तो 6 से 7 घंटे का टाइम भी लग सकता है। ये नज़ारा ऑटम का था और ये है विंटर व्यू। हरिद्वार से ऊखीमठ होते हुए आप बस से भी चोपता पहुंच सकते हैं, जिसके लिए आपको 500 से 550 रुपये पे करने होंगे। जनवरी और फरवरी के दरमियान आपको ये सड़कें बर्फ़ से लदी हुई दिखाई देंगी और ये बर्फ़ सफ़र के मज़े और यहाँ के नज़ारों दोनों को इन्हेंस करती है। रास्ते में सड़कों के किनारे आपको कुछ ऐसे नज़ारे अट्रैक्ट करेंगे और यकीन मानिए आप इनसे अट्रैक्ट हो भी जाएंगे। हालांकि विंटर्स में ये पानी बर्फ़ में तब्दील हो जाता है, लेकिन अभी आप इसका स्प्रिंग व्यू एंजॉय कर रहे हैं। फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ कई सारे छोटे छोटे कैफ़े बने हुए हैं जहाँ आप चाय नाश्ते से लेकर ट्रैकिंग गियर्स खरीद भी सकते हैं और रेंट पर भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ लगेज भी रखा जा सकता है। अगर आप जनवरी या फरवरी में यहाँ आते हैं तो ही मैं आपको ट्रैकिंग गियर्स रेंट पर लेने के लिए सजेस्ट करूँगा। अदरवाइज़ आप एक स्टिक से भी ये ट्रैकिंग कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चोपता में नाइट स्टे करने का सोच रहे हैं तो बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ 800 से 1000 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बस नाइट में ही मिलेगी, वो भी बस फ़ोन चार्जिंग के लिए। और यहाँ से स्टार्ट होती है तुंगनाथ और चंद्रशिला के लिए 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग के लिए एक्साइटमेंट आप खुद ही देख सकते हैं। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से 50 रुपये का टिकट कटवाने के बाद आप ट्रैकिंग पर आगे बढ़ सकते हैं। तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला पीक हिंदू धर्म में अपना पौराणिक महत्व रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने गुरु और चचेरे भाइयों का वध किया, जिससे आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। इससे भगवान शिव भी नाराज थे। पांडवों ने शिव दर्शन के लिए उनका पीछा किया। भगवान शिव गुप्त काशी में गुप्त हो गए, लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान लिया, फिर उनका पीछा किया और केदारनाथ में उन्हें छूने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपने शरीर के 5 हिस्से किए और पंच केदार के रूप में प्रसिद्ध हुए। और जहां हम जा रहे हैं ये तृतीय केदार तुंगनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। दिसंबर से ही इस ट्रैक पर बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही इस टाइम मंदिर के पट भी बंद रहते हैं। विंटर सीजन में पूरे ट्रैक पर बस एक यही शॉप ओपन रहती है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इस बात का स्पेशली ख्याल रखें कि अपने साथ एटलीस्ट 2 लीटर की वाटर बॉटल और कुछ स्नैक्स ज़रूर कैरी करें। आपको इस सीज़न में पूरे रास्ते न खाना मिलेगा न पीने के लिए पानी। रेनी सीज़न में यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा होता है। इस समय यहाँ बर्फ़ नहीं होती, बट यहाँ की ग्रीनरी देखते ही बनती है। बुग्याल का हिंदी मीनिंग होता है घास का मैदान। ये भी बारिश में अपनी वास्तविक सुंदरता बिखेरता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और लाइक तो आप बिना कहे कर ही दोगे। काल अनेक महाकाल एक, देव अनेक महादेव एक, शक्ति अनेक शिव शक्ति एक, नेत्र अनेक त्रिनेत्रधारी एक। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे पहाड़ों पर बर्फ की चादर भी बढ़ती जाती है और साथ ही साथ यहाँ की खूबसूरती भी।
जब ये हरे भरे पेड़ बर्फ की चादर ओढ़कर खुद को सफ़ेद कर लेते हैं तो अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। यहाँ पर आपको बुरांज के फूल भी देखने को मिल जाएंगे। इस 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के दरमियान एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब आपको लगेगा कि बस यार अब वापस चलते हैं, बट भोलेनाथ के मंदिर के दर्शन का जुनून आपको हौसला देगा। जैसे जैसे आप चढ़ाई करते जाएंगे वैसे वैसे आप खुद को बादलों के करीब पाएंगे और भोले के रास्ते में नज़ारे मिलना तो बनता ही है। अगर आप ये ट्रैकिंग करने में कैपेबल नहीं हैं तो मई से दिवाली तक यहाँ पौनी राइड भी अवेलेबल होती है, जो सिर्फ जाने जाने के 800 रुपये और अप डाउन के 1200 रुपये चार्ज करते हैं। दिसंबर टू मार्च ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। हमारी मंजिल अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और क्लियरली विजिबल है। ये देखकर एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ रहा है। तुंगनाथ टेम्पल का ये साइन बोर्ड आपको काफ़ी सुकून देगा और यकीन मानिए टेम्पल प्रीमाइसेस में पहुँचने के बाद आपका सुकून एक्सट्रीम लेवल पर होगा। ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित इस मंदिर को धरती का स्वर्ग कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रीमाइसेस में पहुँचते ही शुरुआत होती है आकाश कुंड से। हर केदार के पास एक कुंड होता है जिसमें शिवजी की पूजा अर्चना करने से पहले नहाया जाता है। तो तुंगनाथ के पास है आकाश कुंड। इस कुंड में ओनली रेनी सीजन में ही पानी भरा होता है, बाकी सीजन्स में इसमें पानी नहीं होता। अगर आप तुंगनाथ टेम्पल पर ही स्टे करने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ कुछ धर्मशालाएं बनी हुई है जहाँ आप स्टे कर सकते हैं, बट ये धर्मशालाएं दिसंबर टू मार्च अप्रैल तक बंद रहती है क्योंकि इस टाइम यहाँ का टेम्परेचर माइनस में हो जाता है और यहाँ स्टे कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अगर आप कैंपिंग करना चाहें तो रास्ते में कोई भी अच्छा सा प्लेस देखकर अपना टेंट लगा सकते हैं। कैंपिंग के लिए चंद्रशिला विल बी द बेस्ट प्लेस, जहाँ मैं अभी आपको लेकर चलने वाला हूँ। तुंगनाथ बाबा के टेम्पल पर पहुंचने के बाद जैसे ही आप यहाँ रुकेंगे तो यहाँ के नज़ारे आपका मन मोह लेंगे। यहाँ का सनसेट देखकर आपका वापस नीचे जाने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। सनसेट देखकर आप यहाँ के -डिग्री के टेम्परेचर को भी भूल जाएंगे। द सनसेट इज सो अडोरेबल हियर। अब हम पहुँच चुके हैं बाबा तुंगनाथ के मंदिर में और अब आपको दर्शन करवाते हैं। जय भोलेनाथ। 3680 मीटर की हाइट पर स्थित तृतीय केदार मंदिर नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर का बहुत ही सुंदर नमूना है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए करवाया गया था। भगवान शिव ने जब अपने शरीर के 5 हिस्से किए थे तो तुंगनाथ में उनकी भुजा स्थित है। मई से दिवाली तक मंदिर खुला रहता है। दिसंबर टू मार्च अप्रैल मंदिर बंद रहता है। पेश है हिमालयन रेंज में स्थित तुंगनाथ मंदिर का ड्रोन शॉट। कट रहा है मेरा सफर बस इसी सहारे पर कि खड़े हैं आप वहां दूसरे किनारे पर। तुंगनाथ टेम्पल से ही आगे का रास्ता चंद्रशिला तक जाता है। 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद आप तुंगनाथ से चंद्रशिला पीक पर पहुंच सकते हैं। चंद्रशिला पीक सी लेवल से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि चंद्रशिला पीक हिंदू धर्म में अपना माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रखते हैं। इसके पीछे की कहानी मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूं। केदारकंठ के अनुसार यह वह जगह है जहां चंद्रमा के द्वारा अपने क्षय रोग के मोक्ष के लिए भगवान शंकर का तप किया था। राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उनमें से रोहिणी नाम की कन्या को चंद्रमा द्वारा अत्यधिक प्रेम किए जाने पर राजा दक्ष द्वारा श्राप दिया गया था, जिस कारण चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। इसी श्राप से मुक्ति हेतु चंद्रमा द्वारा भगवान शंकर की तपस्या इस स्थान पर की गई थी। तब से इस स्थान को चंद्रशिला कहा जाता है। चंद्रशिला से सनसेट का अमेजिंग व्यू आप खुद देख सकते हैं। पहाड़ों में वैसे भी सनसेट जल्दी हो जाता है और यहाँ का टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है। हमने दोपहर 3 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट की थी
और सनसेट होते होते हम तुंगनाथ टेम्पल पहुंचे थे। अंधेरा हो चुका था, लेकिन फुल मून नाइट होने की वजह से हमने चंद्रशिला पीक पर जाने का डिसीजन लिया। ये जो लाइट आपको दिखाई दे रही है, ये तुंगनाथ टेम्पल है। जब भी आप तुंगनाथ आए तो अगर पॉसिबल हो पाए तो अपने ट्रैकिंग अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट कर दे, ताकि अंधेरा होने से पहले ही आप चौपता पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ नाइट में सर्दी का मिजाज अपने सुरूर पर होता है। और ये है चंद्रशिला से फुल मून नाइट व्यू। ट्रैकिंग करते टाइम आप अपने साथ एक टॉर्च ज़रूर कैरी करें, बिकॉज नाइट में जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो गैजेट्स की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। आप अपने फ़ोन के फ्लैश लाइट के भरोसे ना रहें, बिकॉज ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। पहाड़ों में रहने वाले लोग पहाड़ों पर जमे बर्फ़ को पिघलाकर उसी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ी लोग इस पानी को यूज़ करते करते इसके हैबिचुअल हो जाते हैं। अगर आप पहाड़ी नहीं हैं तो आप इस पानी को पीने से बचें, बिकॉज़ ये पानी आपके डाइजेशन पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और इससे आपको बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं जो वाटर बॉटल चंद्रशिला पर लेकर गया था उसका पानी बर्फ़ में बदल चुका है और इसे 10 मिनट आग में रखने के बाद भी ये पानी बहुत ठंडा था और पीने लायक नहीं हुआ था। नाइट में यहाँ का व्यू कुछ ऐसा लगता है मानो आप किसी परियों की दुनिया में आ गए हों। तो यहाँ हमारा चौपता और तुंगनाथ का सफ़र खत्म होता है। अब हम देवरिया ताल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इस ट्रिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स आपका ही है। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। भोलेनाथ आपको भी जल्दी यहाँ बुलाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।